अस्पताल, आप अपने परिवार हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आपकी उम्मीद और तवक्का ये होती है कि हॉस्पिटल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपके उस परिजन का इलाज करेगा। लेकिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचे, वहां का स्टाफ आपके साथ अगर ठीक तरीके से ठीक व्यवहार नहीं करता तो आपका दिल टूट जाता है और बड़ी बार आप मजबूर हो जाते हैं कि तकलीफ और परेशानी के बीच में आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे साथ एक जो जम्मू के लीगल सेल के अध्यक्ष अमजी अर्थर जॉन है और उसके साथ में अर्जुन शर्मा है जो उपाध्यक्ष हैं। अमजी अर्थर जॉन अपनी माताजी को लेकर सरवाल हॉस्पिटल पहुंचे, वहां क्या हुआ इसी पर बात करते हैं। अमजी, सबसे पहले मुझे बताना कि कितने बजे आप अपनी मम्मी के साथ गए थे और हुआ क्या, किस लिए जाना पड़ा आपको सरवाल हॉस्पिटल? एक्चुअली सर परसों की बात है कि मेरे मदर जो थे उनको फूड पॉइजनिंग हुआ था। उसके लिए हुआ ये कि उनको डिहाइड्रेशन हुआ, तो हमने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इतनी कोई बज रहे होंगे 4-5 बज रहे, तो उन्होंने बोला कि आप अभी तो कोई दुकान खुली नहीं होगी, आप जाइए जाके सरवाल हॉस्पिटल में ड्रिप चढ़ाइए एमरजेंसी में। तो हमने कहा ठीक है, हम ले गए उनको गाड़ी में बिठाए। वो एकदम फेंट हो रहे थे वो, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो गई थी। अब हम जैसे हम सरवाल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे हम एमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। वहाँ पे एक मेडिकल स्टाफ बैठा होता है, डॉक्टर है कि नहीं है, क्योंकि बैजेस तो उन्होंने लगाए नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे और उनको कहते हैं कि मैडम मदर की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनको ड्रिप चढ़ाना है। तो मैडम बोलती है जाइए पहले जाके पर्ची कटा के आइए। हम जाते हैं, पर्ची कटवाते हैं। पर्ची की हालत, वहाँ पे काउंटर की हालत ऐसी है कि वहाँ पे वो सोए हुए हैं, उनको पहले उठाना पड़ता है कि पहले इधर आओ। फिर वो नाम लिखेंगे, उसी में कम से कम 15 मिनट और मेरी मदर, अच्छा, उनको पर्ची वालों को जगाना पड़ता है पहले, और मेरी मदर वहाँ पे बेहोश हो रही है। ठीक है, ये हालत है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं वहाँ पे जाके पर्ची बनवाता हूँ, मैं मैडम के पास आता हूँ, मैडम को बोलता हूँ मैडम कर लीजिए, बोलती है 10 बजे आओ। मैंने कहा मैडम मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ड्रिप चढ़ा दीजिए, बाकी फिर हम देख लेंगे अगर आपने नहीं करना है तो। वो कहती है कि आप क्या हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? मैंने कहा मैडम मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इनको ड्रिप चढ़ाइए, इनको बहुत ज़रूरत है। तो इसी बीच में बहस होने लग जाती है। तो मैं अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं फ़ोन करता हूँ उनको, मैं उनको बोलता हूँ, तो वो बोलते हैं मेरी बात कराओ। जब मैं उनसे बात करवाता हूँ तो उनसे भी बदतमीजी करते हैं। बोलते हैं जी हमें 10 साल हो गए यहाँ पे, हमें पता है क्या करना है। जब तक हमारा डॉक्टर नहीं बोलेगा, 10 बजे हमारा डॉक्टर आता है, जब तक हमारा डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं चेक करेंगे। तो मैंने बोला मैडम आप 10 बजे की बात कर लीजिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक बॉटल तो चढ़ाइए ड्रिप। उनको इतना वाटर लॉस हो गया है, कभी भी वो फेंट होंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, कल को डेथ होगी तो कौन जिम्मेवार है? डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था सरवाल हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे? कोई अवेलेबल नहीं था। हमें बोला गया 10 बजे आएंगे, और हमें ये भी बोला गया कि आपसे पहले भी पेशेंट्स आए, हमने उनको भी भेज दिया। तो आप सोचिए इनकी, मतलब मान लीजिए अगर कोई क्योंकि अब जाहिर सी बात है मौसम बदलने लगेगा, स्नेक बाइट के केसेस आ सकते हैं, डिहाइड्रेशन के केसेस आ सकते हैं, आप घर से बाहर निकले हैं, आपको गर्मी की वजह से चक्कर आ गए, अस्पताल आप पहुंच गए, तो अगर आप सरवाल अस्पताल में आपको ये कहा जाएगा कि आप 10 बजे तक नहीं आ सकते, 10 बजे आइएगा, हमारा स्टाफ आएगा, फिर उसके बाद आपका इलाज होगा, उतनी देर में जो आपका होता है हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहा कि आपको एम्बुलेंस देते हैं, आप जीएमसी चले जाइए। हाँ, हुआ ये था। उसके बाद ये हुआ कि वो मुझे धमकी देने लग गई कि मैं अगर ज्यादा बातें की तो मैं इसका इलाज नहीं करूंगी। अच्छा, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। फिर बोलती पेशेंट को लाओ। पेशेंट को हमने बड़ी मुश्किल से लाया। फिर उसके बाद देखा तो बोलती इसमें पल्स रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बीपी रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अब ऑब्वियस है किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो नहीं होता रिकॉर्ड, नसें सिक्योर जाती है, तो कॉमन सेंस की बात है। आप पहले ड्रिप चढ़ाइए, फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो इतने वो थे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद जब वो ड्रिप लाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पे लड़ाई होती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है, फिर ऐसे एहसान दिखाते हैं, चलो हम चढ़ा देते हैं 1 बोतल, आपको 2 बोतल चढ़ा देंगे। लाते हैं वहाँ पे, आते हैं वहाँ पे, पता नहीं कौन आया, वो डॉक्टर साहब आती हैं, कौन आती है, उन्होंने बैजेस तो लगाए नहीं होते, पता तो चल नहीं रहा कि इनको डॉक्टर बोला जाए क्या बोला जाए। वो वहाँ पे आते हैं, पल्स चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, फिर बोलते हैं इनको ना हार्ट में प्रॉब्लम है। तो अरे वो भी डिटेक्ट हो गया 2 मिनट के अंदर अंदर, ये डिहाइड्रेशन से दिल की तकलीफ आ गई, हार्ट में पहुंच गए। तो हमने बोला कि जब हमने वही ईसीजी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को भेजी, उन्होंने बोला तो नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं हुआ है, इनको सिर्फ गैस्ट्रोएंटिटिस हुई हुई है, गैस्ट्रोएंटराइटिस, बिल्कुल एंट्राइटिस हुआ हुआ है। तो इनको सिर्फ एक एंटीबायोटिक चाहिए, डिहाइड्रेशन हुई है, हाइड्रेट करना है इनको, तो ड्रिप चढ़ाना है इनको, 3-4 बोतल चढ़ेगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी मदर इतनी फेंट हो रही थी, मैं उस वक्त काफी टेंशन। ये 5 बजे से लेकर कितनी देर ये तमाशा चलता रहा? कम से कम आप समझिए 2-3 घंटे। अब 10 बज चुके थे, 10 बज चुके थे, लेकिन ड्रिप नहीं चढ़ी थी अभी तक। ड्रिप 1 बोतल इन्होंने चढ़ाई, फिर बाद में इन्होंने 1 बोतल चढ़ाई। दूसरी बोतल जैसी चढ़ी, ये बोलते कि भाई हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, शिफ्ट टू जीएमसी। ठीक है, हमने बोला ठीक है, मदर को बिठाया एम्बुलेंस में,
ड्रिप मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है। एम्बुलेंस की हालत इतनी खराब कि थोड़ी सी भी चलती थी खड़खड़ाने की आवाज आने लग जाती थी, ठीक। और खड़खड़ाने की वजह से वो जो ड्रिप था वो आउट हो गया। अच्छा, ड्रिप आउट हो गया। आउट हो गया। तो कोई आपके साथ उन्होंने वहां से पैरामेडिकल स्टाफ का कोई आदमी नहीं दिया, अपने हॉस्पिटल स्टाफ का कोई आदमी नहीं दिया, नर्स साथ नहीं दी कि जो कम से कम ख्याल रखती कि कोई दिक्कत रास्ते में ना आए? कुछ नहीं दिया, मैं ही था नर्स, मैंने ही बॉटल पकड़ी थी। और आउट जब हो गया तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि इसको, क्योंकि दूसरी बॉटल भी चढ़ाना था, इतना वाटर लॉस हो गया था सर कि दिन में 6 बॉटल चढ़ाने के बाद मम्मी को होश आया। तो दूसरी बॉटल चढ़ी नहीं, अब दूसरी बॉटल का अभी मात्रा ही थोड़ा कम हुआ है, तो वो आउट हो गया। मैं घबरा गया, मैंने अपने डॉक्टर से बात की, फिर हम जो है वापस अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास है। लेकिन मीनवाइल सर मेरे आप जीएमसी गए कि नहीं गए? फिर मैं जीएमसी नहीं गया क्योंकि मुझे पता था जीएमसी जाएंगे वहां भी टाइम लगना है, मेरी मदर फेंट हो रहे हैं। मैं प्राइवेट क्लिनिक गया। तो एम्बुलेंस का क्या किया आपने? एम्बुलेंस हम उतर गए, हमने बोला हमने नहीं जाना यहाँ पे, क्योंकि हमने देख लिया तौर तरीके, सरकारी तौर तरीके देख लिया, हमने नहीं जाना। एम्बुलेंस वाले ने कहा जी मेरा काम था छोड़ना आपको, मैंने छोड़ दिया, बस इसके साथ मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमने वहां से ऑटो पकड़ा, हम क्लिनिक आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 ड्रिप और चढ़ा, 2 बॉटल और चढ़ा, उनको होश आ गया, वो उठ के मेरी मदर बात करने लगे। इतनी हरासमेंट है सर वहां पे, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, बैजेस नहीं पहनते हैं। और ड्रिप चढ़ाने का आप तरीका देखेंगे, सुई ऐसे घुसी हुई है, पाइप ऐसे जा रही है और लीक हो रहा है, ड्रिप लीक हो रहा है, पानी नीचे गिर रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि पानी नीचे गिर रहा है तो बोलते हैं हमें नहीं बताइए, कोई तरीका नहीं है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं है दवाई क्या लगानी है, डायग्नोस्टिक। ये तो आपके साथ हुआ है कि आप एक पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, एक वकील हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष इस बात का नोटिस लें। उम्मीद ये भी करूंगा कि जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन है, मैं उनसे भी तवक्का और उम्मीद ये करूंगा कि इस एक इंसिडेंट का फौरन नोटिस लें और नोटिस लेने के बाद इस इशू को सरवाल हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ टेकअप करें। उनको ये कम से कम समझाने की कोशिश करें कि वकील जो हैं एक बड़े अहम और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। आप लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। आपके घर परिवार का आदमी अगर कोई बीमार होता है और आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप समाज की सेवा करते हैं, आप तो लोगों के बहुत काम आते हैं, तो समाज की जब सेवा आप लोग करते हैं तो ये अगर आपके साथ व्यवहार हॉस्पिटल में होता है तो आम आदमी के साथ इन अस्पतालों में क्या होता होगा, आपको क्या लगता है? सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें कि बेशक आप एडवोकेट हैं या आप कोई भी है, कोई भी तबके से हैं, लेकिन जो मेडिकल फील्ड है, उसका काम है कि वो पेशेंट्स की सेवा करे। इमरजेंसी वार्ड आपने लगा दिए हुए। इमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या है कि जब कोई सीरियस है तो उसको सबसे पहले आप ड्रिप चढ़ाए। जो जरूरी चीजें, जब तक चीज डायग्नोस नहीं हो जाती, डिजीज डायग्नोस नहीं हो जाती, उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो उसके साथ की जाए। जब आप वो करेंगे नहीं तो आपने इमरजेंसी खोल के क्यों रखी है? जब आप कहेंगे पेशेंट को जाओ 10 बजे आओ, डॉक्टर साहब ने तो 10 बजे आना है। तो इस तरीके का तौर तरीका मैं ये कहना चाहता हूँ। ये भी मतलब हो गया ना कि अगर आपके घर में कोई रात को बीमार होता है तो सरवाल अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जीएमसी की इमरजेंसी में चले जाएं। हाँ, इसका यही तो सरवाल हॉस्पिटल बंद कर दो। खोल के क्यों रखा है इसको आपने? अगर आपने खोला हुआ है तो उसको आप ठीक करो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी और सीएमओ से भी मैं दरखास्त करूंगा, इस चीज पे एक्शन ले, अपना तौर तरीका सुधारे, क्योंकि बात ऊपर तक जाएगी, आईएमए तक बात जाएगी। जो ये डॉक्टरों के खिलाफ कुछ बोल दो तो उसके लिए आ जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहले आप ये सब चीजें भी देखो जो हो रही है हॉस्पिटल्स में। कभी जाओ, पर्सनली विजिट करो, सरप्राइज इंस्पेक्शन करो, आराम से जाओ, देखो वहां पे वो स्टाफ, मेडिकल स्टाफ किस बदतमीजी से बात करते हैं। अमजी, आपको ये नहीं लगता कि जो विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी एक बार हॉस्पिटल पेशेंट बन के चले जाना चाहिए? सुबह 4 बजे चले गए, सुबह 3 बजे चले गए, या अपने घर परिवार के किसी आदमी को लेकर, जो बजाय वो प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, छन्नी चले गए, कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, उन या आजकल सब लोगों का फेवरेट है नारायणा, वहां चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको रात को जो है सरवाल हॉस्पिटल का चक्कर लगाना चाहिए अपने पेशेंट की? बिल्कुल लगाना चाहिए सर। राजा महाराजा अपने राज्य में जब जाते थे तो सिटीजन बन के जाते थे देखने के लिए कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही है। ये कौन से राजा महाराजा हैं? ये तो नौकर है, ये तो पब्लिक के नौकर है। इनको तो जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हॉस्पिटल से। ये तो मेरे साथ हुआ है, मुझे तो फील हो रहा था कि मेरे साथ ऐसे कितने होंगे जो वहीं पे मर गए होंगे या वहां बाहर आके मर गए होंगे, फेंट हो गए होंगे। वो तो भगवान का शुक्र है, गॉड का शुक्र है कि मेरी मदर बच गए, किसी तरीके से बच गए। पहली बोतल चढ़ी उनको और बड़ी स्ट्रगल करने के बाद चढ़ी। लेकिन ऐसे कितने पेशेंट्स होंगे जो वहीं पे अपना दम तोड़ देते होंगे इसी लापरवाहियों की वजह से। तो मैं यही कहूंगा कि पहले, मैं बड़े विभाग से भी यही कहूंगा कि पहले जाइए, सरप्राइज इंस्पेक्शन कीजिए, हॉस्पिटल्स के स्टाफ्स को देखिए कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। और मैं जरूर कंप्लेंट करूंगा, सीएमओ से भी रिटर्न कंप्लेंट भी जाएगी जिस मैडम ने बदतमीजी की थी, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप पेशेंट्स के साथ ऐसी हॉस्पिटैलिटी करनी है। लेकिन जब हम डॉक्टर से बात करते हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी जो पेशेंट का अटेंडेंट आता है वो ओतला होता है,
बदतमीजी करना शुरू करता है और वो ये बिल्कुल नहीं डॉक्टरों को मौका भी नहीं देता पेशेंट को देखने का। कहीं ऐसा तो नहीं जब आप गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वहां कैमरेज होंगे तो सारा रिकॉर्ड वहां पे होगा, ऐसा तो नहीं कि आप गए उत्तेजित होकर? और सर देखिए, वो मेरी हेडेक नहीं है। आप फिर अपना मैनेजमेंट सुधारिए। जब आपको पता है ये आप कीजिए ना, उसको हैंडल कीजिए। इसका मतलब आपके नोटिस में है ये बात की बदतमीजी होती है और हमें देखने नहीं दिया जाता। तो कोई सोल्यूशन निकाला अभी तक आपने? कल जब मैं गया तो मुझे नहीं लगा कोई सोल्यूशन निकाला आपने। डॉक्टर्स को पता ही नहीं है। बड़े लड़ने के बाद फिर फिजिशियन को फोन जाता है और कहते हैं चलिए शुगर चेक कर लीजिए। ठीक है, ये तो शुगर चेक कर लीजिए। हाँ, शुगर चेक कर लीजिए। फिर वो शुगर चेक करने आते हैं, फिर वो बोलते हैं जी इनका तो कुछ नोट ही नहीं हो रहा, हम शुगर भी कैसे चेक करें, आप जाइए जीएमसी शिफ्ट हो जाइए। ये तरीका है इनका और बहुत ही वाहियात तरीका है। बदतमीज किस्म के वहाँ पे स्टाफ है। मैं यही कहूंगा कि जाइए, बड़े अधिकारियों से यही मैं दरखास्त करूंगा, जाइए वहाँ पे जाके एक बार चेक कीजिए। और एलजी साहब से भी कहूंगा कि जो जम्मू स्मार्ट सिटी की आप बात करते हैं, इसी जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर ये हॉस्पिटल है आपके। तो आपने सुन लिया अमजी आर्थर जॉन से कि ये अपनी माताजी को लेकर सरवाल हॉस्पिटल में गए। इनके मुताबिक सरवाल हॉस्पिटल में जो स्टाफ मौजूद था, ये नहीं कहते वहां डॉक्टर थे, स्टाफ मौजूद था, उस स्टाफ ने बदतमीजी की। उस स्टाफ ने 2 घंटे का विलंब किया और 2 घंटे के विलंब के बाद इनकी माताजी को एक ड्रिप चढ़ी और उस एक ड्रिप के चढ़ने के बाद इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए एम्बुलेंस दी गई। इन्होंने तय किया कि हम एम्बुलेंस में जीएमसी जाने की बजाय हम प्राइवेट किसी क्लिनिक में चले जाएंगे। क्लिनिक में गए, वहां इनकी माताजी को 2 बॉटल और ग्लूकोज चढ़ा। उसके बाद इनकी माताजी स्टेबल हैं, ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन सवाल ये, जिन स्टाफ मेंबर्स ने, डॉक्टर्स नहीं कहूंगा, जिन स्टाफ मेंबर्स ने ये कहा कि दिल की तकलीफ है, उन्होंने डायग्नोस कैसे किया? उसके बाद जिन स्टाफ मेंबरों ने ये कहा कि जनाब शुगर लो हो गई होगी, उन्होंने डायग्नोस कैसे किया? और क्या इस तरीके से तुक्का मार डॉक्टरी चल रही है यहां पर? और ये जो लोग भी थे, अगर वो पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो आपकी जिम्मेदारी इन चीजों की नहीं बनती है, आपको डॉक्टर को बुलाकर लाना चाहिए था। डॉक्टर असेस करेगा, सर्जन असेस करेगा कि पेशेंट के हालात कैसे हैं। ये काम पैरामेडिकल स्टाफ का नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टरों की डायरेक्शन पर, डॉक्टरों के बताने पर, जो डॉक्टर बताएंगे इलाज वो करना है। अब अगर कल मान लीजिए पैरामेडिकल स्टाफ के लोग खुद अपनी मर्जी से डिहाइड्रेटेड पेशेंट को इंजेक्शन लगाना और ड्रिप्स चढ़ाना शुरू कर दें तो उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद मान लीजिए कोई हादसा होता है तो कहा जाता है कि जनाब ये तो डॉक्टर का कसूर था, सारा कसूर डॉक्टर का था, गलती किसी और की, खमियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है। सरवाल हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, एक इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए ताकि ये मालूम चल सके कि आखिरकार 5 बजे सुबह जब एमजी आर्थर जॉन की माताजी वहां हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल में स्टाफ कौन था, उन्होंने इतना विलंब क्यों किया, बदतमीजी क्यों हुई? इन सारी चीजों का कम से कम बखान करना चाहिए और इंश्योर ये करना चाहिए कि आम जनमानस जो भी हॉस्पिटल पहुंचे वो कोई किसी पार्टी का लीगल सेल का हेड हो या आम जनता में से कोई आदमी हो, नागरिक हो, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका इलाज किया जाना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कौन है कौन नहीं है। और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ विभाग के, उनसे मेरी गुजारिश कि एक बार रात के वक्त में 12 बजे के बाद निकलकर अस्पतालों का दौरा करना शुरू कीजिए। पूरी जम्मू की जनता जो है आपको बधाई भी देगी और आपका धन्यवाद भी करेगी।